10 सेकंड बस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइटेड बेड टाइम टॉक्स। 11:15 हो गया है और आप लोग सब अपने अपने बिस्तरों में घुस गए होंगे और हम यहाँ पे आपके सामने हाजिर हैं जैसा कि हमारा नाम है। तो अब हम अपने पैनलिस्ट से मिला देते हैं। मुदीत सर है और अनुराग है। मैं प्रत्युष। हमारा पहला वीडियो जिसमें मैंने इंट्रो दिया था वो तो हट चुका है हमारे साइड से, तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। हाँ मुदीत Pratyush, भाई। Pratyush, yeah, हाँ, hold on. या Sorry, my bad. मैंने उधर YouTube भी चला रखा था तो मेरे को दोनों ऑडियो अच्छा। आ गए. Sorry guys, sorry. तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम प्रत्युष है, मैं बैंकर हूँ बाय प्रोफेशन एंड आई हैव बीन फॉलोइंग यूनाइटेड सिंस 2003-4 सीजन। तो काफी लंबा सफर रहा है यूनाइटेड के साथ। अब सफर कर रहे हैं, पहले सफर करते थे। तो हम यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कल के एक मैटिनी शो के बारे में जो कि ओल्ड ट्रैफर्ड पे रिलीज होगा, जिसके डायरेक्टर रहेंगे हमारे अपने राल्फ रैगनिक। और हीरो और विलेन कौन रहेगा वो कल के शो के बाद पता चलेगा। हमने उसका ट्रेलर देखा था फ्राइडे को, सैटरडे को बेसिकली। तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा कल क्या एक्सपेक्टेशन है कल के मैच से, कल के शो से। और आज रात का एक प्रेशर आया है प्री मैच। एक क्या प्री मैच है, वो तो शेड्यूल रहता है। तो प्रेशर में उसका एक बहुत ही अच्छा या बहुत ही इंट्रीगिंग कमेंट आया है जिसमें उसने लिखा है, आफ्टर बीइंग हियर फॉर 11 वीक्स आई नो व्हाट इट टेक्स फॉर नेक्स्ट सीजन, बट इट्स नॉट द टाइम नाउ टू डिस्कस दिस विद एवरीवन। माय फुल फोकस इज ऑन द करंट स्क्वाड एंड गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ दिस सीजन। तो इसका क्या मतलब निकलता है, इसने ये क्यों बोला? क्या बोर्ड ने पहले ही इसको बता रखा था कि आप 6 मंथ्स के लिए आप एज अ इंटरिम आ रहे हो, तो आपका मेजर काम है कि उसमें आप एनालाइज करो अपनी इस टीम को और नेक्स्ट मैच के लिए सेटअप करो। क्या इसके कारण हमारा जनवरी विंडो में कोई नहीं आया? और क्या पहले से ही इसके कारण आपको डिसाइडेड है कि कौन मैनेजर आएगा? तो ये सब हल्ला है खाली मीडिया में। ये सारे पॉइंट्स के साथ डिस्कस करना है हमारे दोनों पैनलिस्ट के साथ। तो हम पहले जाएंगे मुदित भाई के पास। मुदित भाई, क्या कहना है आपका इस पॉइंट पे? मेरा हमेशा से यही कहना था. Since the day Ralph came into the club, I was on different mediums, different chats, and the only thing I felt about when Ralph was announced was that he's come here to assess the squad. वो इधर आया ही इसीलिए है ताकि वो इस स्क्वाड का एक रिपोर्ट कार्ड बना सके. मैं ये रिपीट करता रहता हूँ हर बार, रिपोर्ट कार्ड बना के एंड submit it to the club in the summer that this is what he thinks needs changes, and that's what he's been doing till now. Performances देख के we it's easy for us to just point out what he's doing practically, but उसका major role I don't think United has given him the major role कि तुम manage करो properly एकदम perfectly तुम जैसा करते हो तुम्हारी pressing style के साथ. It's not the main agenda at the club right now. The main agenda of this club right now is अब तक ऐसा ही लग रहा है मुझे कि it's basically preparing a report card of which players will stay, which players will need to be moved out. और यही यही क्लियर होता है इन सब चीजों से. एंड व्हेन ही सेज दैट the last three games were very sad that we didn't win them, the players are getting ideas across the pitch, we need to do it for an entire game. That is the next step we have to take. When this is something that he says, it means he's expecting a lot more from this side. And I personally think it will take some time to get the squad rolling in that manner. Abhi bhi we've not reached that stage and time lagega, but as of now I think he's assessing it pretty well. I think Anu will agree. जी जी एमरिश, रिश मोदी और अनुराग, तुम्हारा क्या है? सेम क्वेश्चन? यस, आई एग्री विद मुदित भाई। मतलब इट शुडंट बी अ सरप्राइज। हम जब फर्स्ट अपॉइंटमेंट की न्यूज़ आई थी रैल्फ की, तो वन ऑफ द रीजंस वी वर मोस्ट ऑफ अस वर हैप्पी वाज बिकॉज वी न्यू कि ही इज हियर टू यू नो overhaul our setup in the background, in the academy, things like that as well. So it shouldn't be a surprise what you have said, and definitely I am hoping कि next season से हम finally we start to run like a proper football club.
And as for your question about an agreement with the next manager having been done, I think there's some proof to it. However, I'm not sure about the source, but there is a news today that there has been an agreement with EPS behind the scenes. I cannot recall the source, and probably it isn't very good, but there are rumblings that a deal has been done. तो फिर बेसिकली यही हुआ ना कि तो जनवरी विंडो में हमने कुछ नहीं किया, तो इसका रीजन फिर वही रह सकते हैं कि एक डील ऑलरेडी हो रखा था. I बट already have ये something on this. थोड़ा सा Sorry, Anurag. Sorry, Anu. हाँ मतलब I या हाँ already मतलब have आप something on. कंटिन्यू I have something on this. It's something that will be mixed. It will get mixed reactions, but I'm not allowed to kind of spill the beans now. But there are some things that are going to happen that is going to split the fan base into half, and be ready for that. आपस में मत झगड़ना, बस यही कहूंगा. ऐसा क्या आने वाला है भाई? I have an I have an inkling, but like मुकुंद भाई से said कि अभी बोल नहीं सकते, मतलब उनके लिए तो ऑफिशियली नहीं बोल सकते, बट हमको भी अभी नहीं बोलना चाहिए. बट आई हैव एन इनक्लिंग कि वो उनका इशारा किस तरफ है. बट एनी हाउ, एज फॉर तो द एक जनवरी क्वेश्चन, ये थोड़ा सा सतीश भाई कॉन्ट्रडिक्टरी भी है ये, है ना, कि एक साइड में हम बोल रहे हैं कि ही हैज बीन ब्रॉट इन टू ओवरऑल थिंग्स, और कि जो नेक्स्ट सेटअप भी रहेगा विद द न्यू मैनेजर, उसमें भी कुछ इनपुट रैल्फ का भी रहेगा, राइट. हम इसी तरफ सोच रहे हैं. तो व्हाई नॉट गेट अ मैन जो रैल्फ खुद भी क्लब के लिए चाहेगा, और बेस्ड ऑन दैट ही विल बी चूजिंग द नेक्स्ट मैनेजर. तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी मुझे लगा, बट लेट्स सी. तो फिर क्या आज एक और न्यूज आया है द एथलेटिक की तरफ से, द एथलेटिक यूके की तरफ से, कि आपका जो हमारा बोर्ड है वो अपॉइंट करने वाला है एक डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल. तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि वो ऐसे, इसको दो सेंस में हम देख सकते हैं, या तो फ्लेचर को वो मूव करेंगे डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल और राल्फ रागनी को टेक्निकल डायरेक्टर दे देंगे, या तो राल्फ रागनी को डेप्यूटी ऑफ फुटबॉल, जो कि मेक सेंस नहीं करेगा क्योंकि वो छोटे टाइम के लिए है. तो क्या लगता है आपको अनुराग? वही, एंड वी हैड रिपोर्टेड दिस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज ऑन द सेम लाइन जो आप बोल रहे हो, कि एक तरीके से समझ में आ सकता है कि बिकॉज दिस इज जॉन मर्टोस फर्स्ट डायरेक्टोरियल रोल, so he'll be probably needing some help to navigate his way through all this. But on the other hand, when you have got someone like Ralph Ragnick already in, and people like Fletcher जो कि सपोर्ट में है ऑलरेडी, तो इंडिकेशन तो यही है कि probably after Ole, McKenna and Carrick, there probably could be another person leaving, and that could very well be Fletcher. तो फिर ये एक और कोट उनका आया है उसी प्रेसर में से, कि जब उनसे पूछा गया था कि क्या प्लेयर्स आर टू बी ब्लेम फॉर द करंट रिजल्ट्स, तो उनका आया था, आई डोंट नो इफ यू लुक एट द करंट टेबल, नॉट ओनली अस, आर्सेनल, टॉटनहम एंड द अदर क्लब्स आर देयर इज सम रीजन. तो क्या हम दूसरे क्लब्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे हमेशा के लिए, कि हम अपने ऊपर भी देखेंगे और खुद को भी इम्प्रूव करेंगे? क्योंकि कंटिन्यूअसली जो आपका फॉर्म चल रहा है, कंटिन्यूअसली आप ड्रॉ खेल रहे हैं, तो हर एक ही चीज अगर हर बार रिपीट हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स को ही उसके लिए जिम्मेदार ठहराना भी सही नहीं होगा. ये कमेंट है ना, बिल्कुल मेरे को ओले की याद आ गई जब जब इसने ये बोला. Why the hell do we need to compare with what the other clubs are doing? I know we are in a rat race with them, पर आई डिडंट, मेरे को समझ नहीं आया ये कमेंट इसका. इट्स लाइक आई एग्री, सब क्लब्स रखड़ रहे हैं, जो बोलते हैं ना, द वर्ड रखड़ रहे हैं टू गेट इनटू अ हायर पोजीशन, बट दैट डज नॉट मीन दैट he diverts the question from players. उसने आगे जाके भले ही बोला हो the players are ambitious and want to get better, whatever फलाना ढिमकान, but it's like he's trying to divert uh, attention from the players, which is good, but he's doing it in a way different to Ole. If you observe, he's being assertive, he's not being supportive. Or that is something which is the only positive I see from his comment. And then my job is to help them and show them a pathway. That is Yeah. something which makes me feel a bit confident. When he started that quote, I was like, "ठीक है भाई, you're going on the same lines." But then when he ended it, it was pretty good. I mean, it was a welcome quote. अनुराग? थोड़ा सा, yeah, I on the whole I agree with what Mudit bhai said, but
एक और भी इसमें सिनेरियो है कि रैल्फ इज अ रियलिस्ट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो वो मतलब ऐसे कुछ हाइड नहीं करता, हमने प्रीवियस प्रेसेस में भी देखा है। और जो हमारा करंट सिचुएशन है वो अब जैसा भी है बुरा है, बट वो है, इट इज़ व्हाट इट इज़। तो आई डोंट थिंक कि कुछ उसमें कंट्रोवर्शियल कुछ बहुत ही अलग चीज़ बोली है। एंड एज फॉर द क्या बोलेंगे कि he is diverting from questions and attention from the players. So it could be because of Honigstein's arrival. He has been brought in to help Ralph navigate his way through the process. So probably it could be a sign of that. But वही मतलब रियलिस्ट बंदा है, उससे वो कुछ ऐसे घुमा फिरा के बोलेगा नहीं। जो सिचुएशन है उसने बोल दिया सीधा सीधा। और जैसा मुदित भाई ने बोला कि हिज विजन इज अ लॉन्ग टर्म वन, और हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए। ही इज गाइडिंग द प्लेयर्स टुवर्ड्स एंड द क्लब टुवर्ड्स व्हाट अ मॉडर्न फुटबॉल क्लब शुड लुक लाइक। ठीक है, मतलब ठीक है, मैं आपके सारे बात से सहमत हूँ कि वो हमको गाइड करेगा, एक विजनरी बंदा है। बट हमारे पास टीम अभी भी उतनी अच्छी है ऑन पेपर कि हम अभी भी रिजल्ट ले सकते हैं। तो अभी क्यों नहीं रिजल्ट आ पा रहा है हमारे पास? क्या प्रॉब्लम है हमारी इस टीम में? आप ऊपर से नीचे तक देख लो। वरान, ही इज अ विनर। रोनाल्डो, ही इज अ विनर। कवानी, ही इज अ विनर। सैंचो has been very very good in Dortmund. He has performed in Dortmund. Pogba has performed for his country. हमारे क्लब में तो खैर स्टार्टिंग से नहीं कर रहा है, बट स्टिल ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। ब्रूनो आपके पास एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। आपके पास क्या बोलते हैं, डेविड डे गया है, आवर ओनली प्लेयर लेफ्ट अपार्ट फ्रॉम रोनाल्डो, क्योंकि रोनाल्डो वापस आया। बट कंटिन्यूटी में वो अकेला प्लेयर है जो सर एलेक्स फर्ग्यूसन के एरा से अभी तक चलते आ रहा है। तो ऊपर से नीचे तक हम अपना देखें फिल तो जोन्स भी है। आपका फिल जोन्स भी है, बट वो खेलता नहीं है ना। तो ये एस्टैब्लिश प्लेयर है ना अपने इसमें। आई नो आई तो नो। तो फिर हम क्यों नहीं एक्सपेक्ट करें एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन कि ये टीम भी हमको रिजल्ट दे, ये टीम भी हमको ट्रॉफीज जिताए, ये टीम भी हम हमारे एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरे। हम क्यों हर बार, हर एक बार जब भी हम ड्रॉ जाते हैं तो हम फिर यही बात करने लगते हैं कि अब हम फिर से रिबिल्ड करेंगे, फिर से फ्यूचर देखेंगे। तो वो फ्यूचर, तो वो एक रिपीटेड आपको प्रोसेस हो जाता है, वो हमेशा आती ही रहेगा। ये क्या सवाल पूछ लिया आपने? यही यही सवाल तो खाए जा रहा है, यही तो नींद उड़ाता है यूनाइटेड फैंस की, और यही सवाल पूछ लिया। ये ये विशियस सर्कल है। इट्स गोइंग टू कंटिन्यू until आई आई people say the owners need to go out. Mind you, I am also Glazers out, but let's not discredit that they've also spent. I mean, not it's not their money obviously, but they've still sanctioned, like हाँ तुम कर सकते हो स्पेंड, भले ही तुम्हारा पैसा है लेकिन हम सैंक्शन करेंगे क्योंकि हमने ओन कर रखा है। So people say a lot about these things, and I think this distracts what happens from on the footballing side also. अभी वो footballing structure जब these guys have attempted to have, it's necessary to understand that again मेंटालिटी ट्रांसफॉर्म करने में टाइम लगता है, हर एक मैनेजर को, हर एक कोच को। व्हाट अगर तुम पैटर्न देखो तो मोरिनियो था, उसके बाद ओले आया। देयर वाज नो, आई मीन एक बीच में इंटरिम होता है, बट देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ आइडियोलॉजीज एंड मेथोडोलॉजीज बिटवीन टू टू डिफरेंट सिस्टम्स। डायरेक्टली वो मैनेजर आके अपना मेथोडोलॉजी डालता है और उसको दे ट्राई टू मेक इट बिग। बट अभी क्या हो रहा है कि इट्स बीइंग ट्रांजिशन स्लोली, which is why it's frustrating. That's what I think. So वही एंगल पे I might have diverted from the point, but that's what I think. नहीं, ठीक है, तो ये बात तो ठीक है, समझ में आया कि हमारा ये रेगुलर इशू रहा है कि हम एक पर्टिकुलर सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम में शिफ्ट कर जाते हैं और बिना उस ट्रांजिशन को देखे हुए। बट फिर वहां पे ये क्वेश्चन आता है कि ये सीजन हम, आप सबको पता है कि मैं ट्रॉफी, आई एवरी टाइम आई टॉक अबाउट यूनाइटेड, आई टॉक अबाउट ट्रॉफी। आपका ट्रॉफी ही सीजन डिफाइन करता है, बाकी कुछ डिफाइन नहीं करता है फॉर यूनाइटेड। आप ट्रॉफीज जीतते हो तो आपका सक्सेसफुल सीजन है, आप ट्रॉफीज नहीं जीतते हो तो आप टॉप 4 टॉप 2 आ जाओ, उससे डजेंट मैटर। तो अनुराग ये बताओ आप कि इस सीजन को आप कहां पे रेट करोगे इफ वी गेट इनटू टॉप 4? आई एम सेइंग इफ वी गेट इनटू टॉप 4। If we get into top four, तब भी one of our worst seasons post Sir Alex, because this season shouldn't have been a fight for top four from any angle. लास्ट सीजन कैसा भी लीग था जो भी था, बट जो अचीव हमने किया, वी शुड हैव बिल्ट ऑन दैट, और हमने नहीं किया। तो वन ऑफ द वर्स्ट सीजन इन सर एलेक्स लास्ट। इस सीजन का एक स्टैट भी है जो हमारे पास है
कि यूनाइटेड हैज ड्रॉप्ड 13 पॉइंट्स फ्रॉम विनिंग पोजीशन, और ये सिर्फ 3 बार हुआ है बिफोर दिस, 93 94, 2010-11 और 1920। तो ओले गुनार सोल्शायर के एरा में 2 बार, दिस सीजन एंड 2019-20। फिर इसको क्या देखे कि या तो ओले ने मेंटालिटी गड़बड़ की है, या प्लेयर्स की मेंटालिटी थी ही नहीं कभी, जो से मूरिन्हो बार बार पीछे पड़ा रहता था। मुरुद भाई, would you like to take a question first? सवाल के अंदर सवाल है ये। मोरिनियो जो चेंज करना चाहता था ना प्लेयर्स में, इट वुड हैव मेड देम विनर्स। I mean, I agree. Mourinho self-implode कर देता है. Mourinho is blockbuster. He's explosive. He gets out on a bad note at the club, but he ensures that he exposes the club. और उसने जितना हो सके वो कोशिश की उसने वो करने की। और वो मेंटालिटी जो वो चाहता था वो खुद रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था, अगर आप नोटिस करो तो। He himself was not even reflecting the mentality that he expected of his players. Now, what Ralph is trying to do is he's trying to ensure that the players play in his image. वो जैसा खिलाना चाहता है, ऐसा भी नहीं है कि he's strict in his system, but he's trying to get there. So I don't think a mentality has everything to do with it. It has something to do with it. But overall, I think if they make certain small tactical tweaks also, because अभी देखो तो I think formation wise we are close. It's not that we are bad. Gameplay इतना भी dead नहीं है जितना था, right? So at least we are For making example, something. We are making chances. Hmm. मुरुद भाई, for example, people criticize us for drawing against Burnley, जिसमें हमने 2 गोल मारे थे, but that fucker of a referee. खैर, कल लिवरपूल 1-0 से दे स्क्रैप द रिजल्ट, ठीक है, बट उस पर कोई बात नहीं करेगा कोई भी, क्योंकि ठीक है लिवरपूल है, दे आर द फ्लेवर ऑफ द डे एंड ऑल। तो वी Hmm. आर, जैसे मुरुद भाई आपने बोला, वी आर दैट पास, अपना फिनिश नहीं हो रहा है फॉर सम गॉड फॉरसेकन रीजन, आई डोंट नो, बट टैक्टिकली वी हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, एंड Yeah. आई थिंक वी आर क्लोज, वी आर क्लोज। तो इफ वी आर क्लोज, तो कल हमारा मैच है ब्राइटन के साथ। स्टार्ट करते हैं ब्राइटन के बारे में पहले तो, कि टैक्टिकली आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, सेम फॉर्मेशन या कुछ चेंजेस, क्योंकि हम 2 मैच में आफ्टर 45 मिनट्स, विद इन 2.5 to 3 मिनट्स डिफेंसिवली मिस्टेक करके हमने गोल खाया है। देखो, एक स्कैरी स्टैट ला रहा हूँ। आई गेस प्रत्युष आपके पास भी होगा वो। यू कैन स्पीक अबाउट दैट स्टैट, अबाउट ब्राइटन अवे रिकॉर्ड। 19 पॉइंट्स अवे रिकॉर्ड, और लीस्ट लॉस है उसका इन दिस सीजन amongst all the teams. It's a pretty impressive stat. We can't discredit the stat. And अब देखा जाए तो if you've seen Brighton's game, they start from the get go and they don't burn out like until the 75th minute. If we try to adapt the same strategy that we let them play so that they tire down, they won't. They have their way of conserving their energies and then kind of bringing one attack and making things difficult. उनका उनका midfield is an engine. वो बिसुमा भाई, बिसुमा is an engine. He runs everything in the midfield. And then there's Cucurella who's come in. There's Mope, Trossard. There's so much creativity and they never stop. So one thing I'd like to see from United is not to अंडर एस्टिमेट देम। ऐसा मत सोच के खेलना कि हम इनको रखेंगे 0-0 पे और फिर हिट करेंगे व्हेन दे आर टायर्ड। दैट्स द ओनली थिंग आई थिंक अबाउट आवर ओपोनेंट्स। और उनके साथ आई थिंक वो मिडफील्ड प्रेस भी बहुत अच्छा करते हैं, जो कि हमारा या सबसे बड़ा इश्यूज है। या देयर इज अ रीजन व्हाई वी वर लिंक्ड विद बिसुमा, व्हाई अदर क्लब्स आर आल्सो लिंक्ड विद बिसुमा। वो ही रन्स एवरीथिंग मैन, क्रेजी प्ले। अनुराग, सेम क्वेश्चन। I think it's probably Shaw will sit the game out, and we can see Taylor probably. और it is very crucial जैसे हम खेल रहे हैं कि inside the first 20-30 minutes, because again हम कल start के 30 minutes में बहुत सही खेलने वाले हैं, तो it is very crucial कि उसमें हम at least 2 गोल तो कर ही दें, वाला पंगा नहीं है, क्योंकि ये बहुत स्टेमिना नहीं है हमारे प्लेयर्स में जितना ये रन कर बहुत रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है। हमारे टैक्टिक्स है, many of our players aren't fit enough
to मतलब कम This is very तो important. This स्टैमिना is तो very है ही important. नहीं, What तो क्रूशल है कि आके 20-30 मिनट्स में एटलीस्ट गेट टू गो, तो वरना अब अगर इस सेम कॉल से स्टोरी एक हम मैसेज देख। लेना है ना, अगर इस वीडियो से एक मैसेज लेना है तो पहले 30 मिनट्स में स्कोर कर लो भाई, बिकॉज इफ यू डोंट इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो मतलब लेकिन ऐसा है ना कि हम तो ये बोल रहे हैं कि हमारे यस प्लेयर्स के पास फिटनेस का इशू है या वो 90 मिनट्स नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन फिर यही बात आता है कि हम 45 मिनट हाफ ब्रेक ब्रेक के बाद जब हम आते हैं, हम रिफ्रेश होके आते हैं, 15 मिनट का ब्रेक लेकर आते हैं, ब्रेक के बाद आपका एनर्जी ड्रॉप कैसे हो जाता है अचानक से इस लेवल से, यहाँ तो फिटनेस अचानक से कैसे हो सकता है? फिटनेस नहीं है, मेंटालिटी है। मेंटालिटी है वो। द टीम नहीं, अकॉर्डिंग टू मी इज स्टक बिटवीन वेदर वी शुड कंजर्व दिस लीड और वी शुड अटैक, और वो थॉट प्रोसेस के बीच में everyone is not in sync. All 11 players need to be like, they should read each other's minds and they should know what their strategy should be. और कुछ players में ऐसा disconnect दिख जाता है कि they are playing conservatively, they are not putting that risky ball, because frankly speaking every single miss pass is criticized in the United fan base. वो कई गलती हमारी भी है कि हम भी कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं, बट प्रेशर उन पे इट्स अ लॉट। आई मीन उस हिसाब से देखे तो डिफिकल्ट है टू मैनेज द गेम, बट आई होप दे डू बिकॉज दे हैव टू इम्प्रूव। जैसे राल्फ भी बोल रहा था कि ही नीड्स टू what they do for the first 45 minutes, if we do for 90 minutes we are winners. So if the manager himself is saying that, the players should be putting in effort, at least 60 करो उसको first game, second game improve it to 70 minutes, 75 minutes, and then eventually वो improvement अगर दिखे तो बात है, hopefully let's see. अनुराग भाई, स्टार्टिंग 11 में राशफोर्ड रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? एलंगा हाँ और राशफोर्ड। मतलब बिफोर वी मूव ऑन टू द स्टार्टिंग लेवल, तो दूसरा आपने अभी जो पॉइंट बोला ना कि हाफ टाइम में ड्रिंक्स लेके आते हैं, रिफ्रेश होके आते हैं, तो कंप्लीट नहीं कर पा रहे। मुझे नहीं लगता है कि इतना सिंपल है कि ड्रिंक्स लेके आ गए तो दे शुड बी एबल टू प्ले फॉर एटलीस्ट 20-25 मिनट्स मोर। इट्स अबाउट बिल्डिंग अप योर लेग्स, बिल्डिंग अप योर एटीट्यूड। प्री सीजन में होता है तो भाई, कोरोना वाला ब्रेक भी रहा है, तो ये इट्स अबाउट बिल्डिंग अप योर लेग्स। तो ड्रिंक्स का इशू नहीं लगता है मेरे को कि उसकी वजह से उनको खेल लेना चाहिए। स्टार्टिंग 11 में रैशफोर्ड का अ, होना चाहिए, क्योंकि कैसा भी बुरा खेल रहा हो, हिज नंबर्स हैव बीन गुड, डिसेंट, तो प्रॉब्ली he'll be a threat। देखिए, रैशफोर्ड का सिर्फ और सिर्फ हम नंबर्स का बात कर रहे हैं, बट उसका ऑन द फील्ड जो हम उसको डिस्टिंग्विश करते थे मार्शियल के साथ, रैशफोर्ड का डिस्टिंग्विशन होता था कि ही गिव्स द वर्क रेट, वो नहीं दिख रहा है अभी तक। दो ओकेजन था कल अगेंस्ट साउथहैम्पटन, एक बार जब वो राइट विंग पे था, एक बार जब वो लेफ्ट विंग पे था, उसने एक बार डेलो को 2v1 में छोड़ दिया था, एक बार शॉ को 2v1 में छोड़ दिया था उसने। तो आप अगर अपने फुल बैक को कवर नहीं करोगे तो फिर हम गोल खाएंगे, गोल मारने का सिचुएशन बनेगा। मेरे साथ बेट लगा लो, इस Rashford doesn't start this game. He won't. For someone who's the अनुराग, master, यू विल टेक द who's called पेट। for someone who's called the master of gegen pressing, if he saw what Rashford did, he will start Elanga. He should start Elanga. फिर बात ये आ जाता है यहाँ पे ब्राइटन के अगेंस्ट की, ब्राइटन फिजिकल भी जाती है, क्या अलग फिजिकलिटी मैच कर पाएगा ब्राइटन का? Ralf Rangnick risk taker है, ये हम सबको पता है। वो he does not get scared of taking risks. So I'm positive that Elanga will be starting. I mean वो मेरे लाइनअप में रहेगा अभी when we discuss. तो ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्राफ्ट सेड दैट रैशफोर्ड प्लेड वेल, बट हम ये सारी चीजें हम जब सुनते हैं ना रैश से, तो हमको लगता है या तो हम कुछ गलत देख रहे हैं या तो वो कुछ गलत देख रहे हैं, और वो कुछ गलत देख रहे हैं तो वो मैथ्यू स्नाइडर का मैनेजर है, उसके पास जो एक्सपीरियंस है उसका 10% भी हमारे पास नहीं है। You can always disagree with the manager. एक पूरा फैन बेस बन गया था भाई ओले आउट का, मजाक थोड़ी है। एक फैन बेस ही सेपरेट हो गया था, मानो मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस ओले आउट ब्रिगेड। सो वी कांट, आई मीन
It depends. You can always disagree with a manager. Of course, Ralph, hai yaar. He's done incredible things, and if he thinks Rash played well, he played well. But for United, as a United player, what we love to see is players attacking defenders, taking them on, putting in crosses, doing whatever is required. और वो नहीं दिखा. That's why our rating was also that way. उसके The उसके last क्रॉसेस फर्स्ट डिफेंडर को ही पास नहीं कर रहे थे। वो तो कॉर्नर्स भी नहीं करते, तो चलेगा. वो उस पे क्या ब्लेम कर सकते हैं भाई को. और इसमें फिर एक इशू ये भी आता है कि ब्राइटन आर गुड एट सेट पीसेस टू, Absolutely. You और look at their वी defense. आर पैथेटिक एट सेट पीसेस। वेल्टमैन का क्रॉसेस, लैम्प्टी का क्रॉसेस, डंक और वेबस्टर का एरियल, ये उसमें से वो कुकुरेला जो है उनका, वो भी हाइट में अच्छा है. दे आर वेरी गुड एट सेट पीसेस. सो देखना पड़ेगा कैसे मैनेज करे. कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हमको ये भी देखना है कि हम स्कोर नहीं कर रहे हैं। मैगवायर से मैगवायर इज गुड इन द एयर बोला जाता है, बट वो कभी बॉल विन करता है लेकिन बॉल ऐसा क्लियर नहीं करता है कि दोबारा हमारे पर काउंटर ऑन द स्पॉट नहीं हो सके। वो इन द विसिनिटी ही रहता है बॉल मोस्ट ऑफ द या टाइम्स। या अगर हेडर वो जीतता है हमारे इसमें अटैकिंग सेंस में भी, अटैकिंग सेट पीस में भी, तो वो हेडर ऑन टारगेट नहीं रहता है। कल परसों के मैच में ऑन टारगेट था तो वो सेव हो गया। ऐसे हाँ ऑन टारगेट नहीं रहता है, तो उसका हाँ. हेडर जीतने का क्या मतलब हुआ? पूरा स्टैट जो आता है हर बार कि ही इज आवर बेस्ट इन द एयर प्लेयर, तो उसका क्या क्या हम निकाल के रखे कि वो खाली हेडर जीत के क्या करते हैं उससे? यार डिफेंस में सेट पीस में हेल्प करता है और क्या. इफ ही क्लियर्स द बॉल, इफ इट डज नॉट क्लियर वेल, तो भी अटैक तो होता ही है इवेंचुअली. बट स्टैट्स कैन बी डिसीविंग. बहुत सारे ऐसे स्टैट्स देखे अपन ने जो बहुत ही इंप्रेसिव लगते हैं, बट इट्स एक्चुअली नॉट. सो इट्स मतलब double edged sword है भाई. It depends. We would all love to see Maguire score goals. That's why we bought him. I mean, not like we bought him because he scored goals, but because he had that thing added on to his defensive capability. और इधर आके वो खत्म खत्म ही हो गया. मतलब है ही नहीं. बहुत रेयर है, रेयर के भी रेयर. क्या कर सकते हैं उसमें? अनुराग भाई, स्टार्टिंग 11 पे आते हैं। आपका स्टार्टिंग 11 क्या क्या चेंज करोगे आप हमारे पिछले मैच की स्टार्टिंग 11 से? फ्रेड एंड Go for the टेनिस same फ्रेड 11. एंड टेनिस आर अवेलेबल, So, और कवानी कवानी uh, एंड मैटिच आर नॉट अवेलेबल। हाँ, तो मतलब Taylor should be coming in for sure. बाकी आई डोंट थिंक कि कोई इशू है. लाइनअप अच्छा है, कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं है. चांसेस की बात है, हम जो चांसेस नहीं ले रहे हैं. पॉगबा जैसा पिछले गेम में खेला है वैसा खेले, ब्रूनो थोड़ा सा क्लिनिकल हो जाए अपने बॉल्स में, तो देयर नो इशू. बस टेलर से थोड़ा एक पोगबा के दूसरे साथ साइड से भी थ्रेट आएगा. कल उसके कल अलावा के और कोई मैच में आप इम्प्रूवमेंट नहीं. एक्सपेक्ट कर रहे हो पोगबा पोगबा को टाइम मिलेगा बॉल पे? क्योंकि पोगबा लाइक्स टू हैव हिज स्पेस एंड हिज टाइम ऑन द बॉल, ताकि वो बॉल को वो उस एंगल, पर्टिकुलर एंगल और हाइपोथेनस और सब कुछ, वो पूरा पाइथागोरस थ्योरम लगा के बॉल को पास करता है वो। उसको टाइम मिलेगा कल के मैच में? I think आप लोगों ने, if you've noticed in the last match, he was trying to be a bit fast. Try कर रहा था लौंडा. He was trying to have the ball and then not keep it for long, which is a much improved thing if you ask me. But of course he has to move it faster to the wings, because wing से ही attack शुरू होता है. फिर आगे जाके क्या होता है वो तो देखा ही है फिनिशिंग के मामले में. बट एटलीस्ट Pogba has shown कि yeah, he can do much better, और करके भी दिखा है. उसका सिचुएशन भी अलग है भाई समर में. ही हैज अ लॉट टू प्रूव, बट ही इज काइंड ऑफ स्टार्टिंग इट. देखते हैं. चलो मुदित भाई, आपने ये टॉपिक निकाल दिया तो आप ही पहले बताओ, यू वांट पोगबा इन और पोगबा आउट इन आई समर? वांट पॉगबा. आई वांट पॉगबा आउट. Only because of his agent. That's about it. As a player, we'd lose a great player, but हो गया, उसका भी हो गया भाई. 28 है ना एज. क्या है उसका? 28 29. 3 years 4 years ऑफ टॉप टॉप फ्लाइट फुटबॉल खेल ले भाई. जा खेलना, उखाड़ ले. बट ठीक है. अनुराग, पोगबा इन पोगबा आउट? I agree with Mudit bhai. One of the reasons we will potentially not be buying Haaland is Mino Raiola. तो अगर we can let go of someone like Haaland, जो कि अभी यंग भी है, हैज अ लॉट टू प्रूव और हंग्री भी होगा एक प्रॉपर लीग में अपने आप को प्रूव करने के लिए. इफ वी आर लेटिंग गो ऑफ समवन लाइक दैट,
So why not Pogba, who's anyway winning? तो हाँ, आई एग्री विद मुदित भाई, अपना भाई ला लीगा में जाओ, जहाँ जाना जाओ, अच्छा परफॉर्म करो। हम सह लेंगे, हम और सह लेंगे हाँ, दोस्ती राइवल फैंस से, बट दूसरी बार ठीक चलेगा, जाओ। फ्री में जाएगा, दूसरी बार फ्री में जाएगा ना, ठीक है, देखते हैं। बट ऐसा भी नहीं है that यार देखो, पिच पे दिखा रहा है वो अब थोड़ा थोड़ा। आई थिंक he's showing it to the best of his capabilities, and I think the pessimist in मुदित me भाई says that सिंपल है ना फिर तो। अगर he's just अगर उसको अभी वो, अपने लिए, अगर यूनाइटेड के लिए प्रूव करना चाह रहा है वो और परफॉर्म कर रहा है, तो ही साइन द कॉन्ट्रैक्ट, और फिर अगर नहीं कर रहा है तो और सिंपल सी बात है कि ही इज ऑडिट। और वो परफॉर्म कर भी रहा है probably so that a big club looks at him, वो भी हो सकता है। So there are a lot of things that we can consider कि अभी मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मेरे लिए बड़ा क्लब आ जाएगा, फिर I can move out, you know। तो क्योंकि उसके लिए हाँ, वो मोस्ट I प्रोबेबली यही think है मुझे। I think I think it was going against him because the way he was, I mean he was out of action for so long। और फिर एजेंट का comments, it was being reported that many clubs will not prefer a player like him because of the baggage he brings with him। So वो चीज he wants to यस। prove right। Either it can be this or either he really wants to play for United। I think it's not the second one। आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट भी तो खैर उसका बहुत ज्यादा हाई है ना, उस बहुत हाई डिमांड है उसके वेजेस के, बहुत हाई डिमांड है, यस या बहुत हाई एब्सोल्युटली। डिमांड है, एंड आई डोंट थिंक उसने ऐसा कुछ किया है टू डिजर्व दैट वेज। यूनाइटेड में उसने ऐसा कुछ कुछ नहीं उखाड़ दिया है कि पूरी टीम को अपने दम पे उसने एक लेवल, जैसे ब्रूनो आया एक लेवल ऊपर चढ़ी थी टीम, एक एक चेंज ऑफ डायनामिक हुआ था, ऐसा कुछ पोगबा से नहीं मिला है कुछ। एक जनरली चुपचाप आता है, कुछ असिस्ट करता है, एक सीजन में कुछ गोल्स करते हैं, चल जाता है, कुछ वो पूरा का पूरा डायनामिक चेंज नहीं करता है। He has had one great season in his 6 year, कितने साल हो गए? छह, टू पाँच, 2016-17 आई गेस। 6 साल। 2016-17 में आया था। 16 ठीक है। 17 17 18 18 19 में ये चला गया था जोसे हम्म, मourinho। ठीक है, सह लेंगे। और अच्छा, तो तो आपका मुदीर भाई आपका रह गया ब्राइटन के अगेंस्ट प्लेइंग 11। हम्म, सेम तो नहीं, टेलेस आएगा ऑफ कोर्स, जैसे उन्होंने भी बताया। एंड I'll go with Elanga, Sancho and Rashford, Elanga, Sancho and Ronaldo up front, Pogba, Bruno, McTominay, and Dallo, Maguire, Varane, Telles in defense। आई विल हैव अ डिफरेंट फॉर दिस वन। ब्राइटन के अगेंस्ट मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा इसमें, क्योंकि ब्राइटन मिडफील्ड में बहुत स्ट्रांग है। या तो अगर हम मिडफील्ड बैटल लूज कर देंगे ना, तो हम कोई अथॉरिटी नहीं रख पाएंगे इस मैच में। so two, तो you're saying two CDMs। आई एम जस्ट फीलिंग कि 4-2-3-1 जाएंगे, फ्रेड भी अवेलेबल है, मैकफ्रेड हो जाएगा बीच में, एंड वी माइट शिफ्ट पॉल पोग्बा ऑन द लेफ्ट विंग, पॉल पोग्बा, Sancho। रोनाल्डो एंड सैंचो, और वो अपना अच्छा। अपना काम कर सकते हैं, और मैकफ्रेड रहेगा, ब्रूनो अप फ्रंट। तो हमारा वो एक फॉर्मेशन बन सकता है जहाँ पे काफी अच्छा रहेगा वो हमारे लिए, क्योंकि ब्रूनो, पॉल पोग्बा विल बी टोटली फ्री, क्योंकि उसको अगर हम कल ब्राइटन के अगेंस्ट मिडफील्ड में खड़ा करते हैं ना, तो वो ब्राइटन उसको खा सकती है, क्योंकि दे या विल प्रेस हिम, दे विल बुली हिम, और वो बॉल के ऊपर रहेगा, गलत जगह पे गलत पॉइंट पे वो बॉल लूज कर सकता है। मेक सेंस, इट मेक सेंस, हाँ सही है, आई एग्री। या सही है, to move him on the wing, to move him on the left side of midfield, ठीक है, makes sense because he can put great crosses also, और या, वो हेल्प करेगा अपने को यार। और ये बताओ आप सर, कल का एक्सपेक्टेशन क्या है, किस तरह का परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यूनाइटेड से? सेम एज ओल्ड, या कुछ इंप्रूवमेंट, कुछ डिफरेंट, कुछ नया, कुछ फाइटिंग स्पिरिट? जैसा मैंने कहा, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। टुमारो आई एक्सपेक्ट देम टू शो that they can play the same way, like in the same spirit or in the same levels of energy for a longer time। I frankly इस स्टेज पे मैं तो आ चुका हूँ कि I don't care about what is the final score अभी। I want to see them perform well, or increase the time of performing well, not just then going into a cocoon and then try to run out the game। that's all I want। Win, draw, loss secondary है, अच्छा खेलो, that's all I want। अनुराग भाई,
एक गैरी नेवल का कोट आया है, द रियलिटी इज दैट वी डू नॉट लाइक इट बट वी नो हु इट इज। किसके बारे में आपको लगता है Yes. और क्या मतलब है इसका? ये अनुराग, मैं बोल रहा हूँ भाई, सैंक्शंस आ जाएंगे, लीगल लेटर आ जाएगा घर पे, ध्यान से आंसर दियो। अब देखा जाएगा आपका मोहित भाई तो होगा, बट मुझे तो लग रहा है, हाँ चलो, पर आप कह रहे हो तो नाम नहीं लेता हूँ, प्रॉबेबली वन ऑफ आवर बिगेस्ट नेम। समझ गए। सब लोग समझ गए इस बारे में। बिकॉज बिकॉज तो उसने जिस टोन में बोला ना कि वी डू नॉट लाइक इट, वो जो टेनर आया, जो टोन में जिसने बोला उसने पॉडकास्ट में, मुझे तो पर्सनली काफी इंडिकेटिव लगा कि किस डायरेक्शन में वो बोलना चाह रहा है। तो आई हैव एन आइडिया हु इट इज, बट ठीक है, हम नाम नहीं लेते हैं। हमारे साथ मीत भाई ज्वाइन कर गए हैं। हे गाइस, हेलो। कैसे हो? तो मीत भाई, तुम बताओ हाँ पहले। भाई, जो कर रहा इतने सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो राज यस। का कोट था, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने किया था यहाँ पे आज के दिन में, वो राल्फ का कोट दैट आई एम नॉट हेयर, लाइक क्या था एग्जैक्ट कोट, एक सेकंड रुक जाओ मैं बताता हूँ। या आफ्टर बीइंग हियर फॉर 11 वीक्स आई नो व्हाट इट टेक्स फॉर नेक्स्ट सीजन, but it's not the time now to discuss this with everyone. My full focus is on the current squad and getting the best out of this season. क्या So, मतलब है? this was a contextual answer. So, it was put to him this way. The favorite press conference का अपना जो मीडिया का पर्सन है, everyone knows that how he puts the question. ठीक है, तो इट वॉज पुट टू हिम कि ये तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है क्या, कि कौन से प्लेयर्स रहेंगे नेक्स्ट सीजन के लिए, नहीं रहेंगे। ठीक है, इन दैट कॉन्टेक्स्ट ये आंसर दिया था कि ऑफ कोर्स 3 महीने से इधर हूँ, मंजीरे तो नहीं बजा रहा हूँ, आई ऑफ कोर्स नो व्हाट आई एम सपोज टू डू। सो इस कॉन्टेक्स्ट में उसका आंसर था, एज मुदित भाई हैज मेंशन टाइम एंड अगेन, दैट he is building a report card. एंड यू नो व्हाट, उसका बेस्ट चीज जो अभी तक लगा था, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, ही इज लेटिंग द प्लेयर्स गो। ब्लॉटेड स्क्वाड है, जाना है तुमको, इफ यू मेक अ रिक्वेस्ट यू आर गॉन, यू आर गॉन। एडिनसन कवानी को जाना था, ओले स्टॉप्ड हिम बिकॉज ही न्यू व्हाट वुड द बोर्ड डू, ही वुड हैव बीन विदाउट अ सेकंड स्ट्राइकर, तो इसलिए वो रखा उसको काफी। ही सेम केस विद पॉगबा, राफ में इट्स लाइक, you don't want to be here, fuck off, just fuck off, we don't want you. If you don't want to be here, then just fuck off. I think it goes for every player who are in the last 6 months of the contracts. ठीक है, I don't think Lingard, even if he wants to extend now, will be extended. Yeah. I think that is done. That is done. Van de Beek, Marshall, unless they come to Ralph and the next manager is really keen for them, they're gone. They're done. They're dusted. Nemanja Matic and Johan Mata, they could be the next. So I see a lot of players leaving. तो With नेक्स्ट minimal, सीजन में or at a minimal cost, वो भी मतलब it's like we won't probably get anything for them. मतलब Yeah. it's sad, but yeah, that's true, but it's necessary. So जो इट्स दो नेसेसरी। प्लेयर्स कमा के दिए हैं, दो प्लेयर्स जो कमा के दिए हमको, that is Andres Pereira and Daniel James. सोचो। ये कहते हैं स्मॉलिंग का भी फीस अच्छा था, ठीक ठाक था। Yeah. 10 स्मॉलिंग का 10 भी फीस सही million. था, 10 के आसपास था सबकी। 10 समथिंग था। हाँ, तो खैर मीत लेट आया, मीत को थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चंस जाएंगे। स्टार्टिंग 11 अकॉर्डिंग टू यू। Starting 11. अंडर 23 खिला दो। ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। I really don't mind अंडर 23 का एक पूरा गेम, like we played Wolves वो लास्ट टाइम, जो सीजन लास्ट सीजन पे लास्ट मैच में,
Honestly, on a serious note, has to go with David De Gea. Back four, I want to see Lindelof. I want to see Lindelof. Uh, or mera theory, if I was the manager, how would I put it to Harry Maguire that I want to protect you? Okay. So chupchap बैठ जाओ. That is the best explanation I can give him. कि भाई, you're not playing well. Sit down and be on the bench. Wait for your chance. Victor Lindelof had a tough season. He has been a consistent performer, even more than Rafael Varane. I feel यार Rafael Varane. उसका टफ सीजन भी हैज बीन पर्सनली सो स्कैरी मैन. उसकी वाइफ का Yes, आज yes. इंटरव्यू आया था कि वो जो उनका बेबी क्रेडल में था और शी वाज fearing for her life. It's insane to recover from that as a husband or a man. It's difficult if he's going to get back to what he does best. But he should start here. But I don't think Ralph is clever. True, true, Madhur bhai. It must have been a horrifying experience. Yeah. So या अगर that's नहीं my पढ़ा है point. ना उसकी वाइफ, नहीं पढ़ा है तो पढ़ना उसकी वाइफ का इंटरव्यू. इट्स इनसेन. हाँ. I'm yet to read it. I heard कि I have, but I haven't read it yet. Uh, but if ये situation हुआ है, just you can understand वो एक तो starting से he had back issues, personal issues. Despite that, he has been a consistent performer, more consistent than anyone else in terms of centre backs or even the full backs. Name me one player more consistent than him this season. No one. No one is. Even my favorite Rafael Varane, he's not. Yeah. Rafael Varane plays 3-4 good games and he has a bad game due to physicality or whatever. Uh, doesn't take away his class, but just pointing it out. So I'd start with Rafael Varane and Lindelof. If Lindelof is not available for any reason, I'll go with Phil Jones. बहुत बढ़िया. He played one game. He Yeah. played one game full of energy, up and down. उसका गलती हुआ हेड किया बॉल को एंड इट वेंट स्ट्रेट टू अ प्लेयर. वो भी बीच में फील्ड के. इट वाजंट लाइक एकदम पास में गिरा था एंड उससे गोल पड़ा. ओके, पार्शियली रिस्पॉन्सिबल, बट इट्स नॉट लाइक कि मतलब इंडिया में रॉन्ग साइड में जैसे लोग जाते हैं ना, ऐसे हैरी मगवायर की डिफेंडिंग है, उसके आसपास से लोग चले जाते हैं. ठीक है, दैट्स हाउ ही इज डिफेंडिंग राइट नाउ. सो व्हाई नॉट फिल जोन्स? तो we will go with now again difficult subject की fullbacks में किसको खिलाएंगे. Left back Talis, I'm very sure, and I want to play a punt on Aaron Wan-Bissaka. Just for some more assurance in our defending. I want to AVB to start. Dalot, he has been given chances now. We cannot say कि उसको मौका नहीं मिला है. ठीक है. Still, I don't feel convinced. Especially उसका जो best thing है crossing. He has not been up to the mark in crossing. So I want to try Aaron Wan-Bissaka क्योंकि उसने काफी अच्छे games दिए हैं over the years. काफी अच्छे games दिए हैं. So probably he should be tried. Midfield, I have to start Bruno and Pogba first of all. Number 8 पे ऑप्शन ही नहीं है. ऑप्शन ही नहीं है. And just because of physicality, I'll go with McTominay rather than Fred. Just because of it. Brighton game, it will be a physical game again. Has to do it. And Bruno Pogba because creation चाहिए. Despite we having good creation, we are not scoring enough. अगर creation भी और कम कर देंगे, it will be difficult. So I'll stick with the midfield, fortunately or unfortunately. I'll drop Rashford. High time. High time he is been given a little bit of rest. Sub pe aane do. Let him play the 30 minutes. Give him 30 minutes. Needed. He'll bring in good energy, good runs. Might even score again. And the rest two will be Elanga, Sancho, and Ronaldo. एक इसमें ये पॉइंट रहेगा एरन वन-बिसाका का. तूने बोला एरन वन-बिसाका डिफेंसिवली भी बहुत स्टेबल नहीं है. वन ऑन वन सिचुएशन अगर हटा दे, पोजीशनिंग वाइज वो उसका भी फॉल्टर रहता है. सेट पीस में वो अभी अपना प्लेयर्स को ये लूज कर देता है. हेडिंग वाइज ही इज नॉट गुड. तो फिर
उसका कोई क्वालिटी ही नहीं रहा, फिर तो बात बाबी रहा, टेलो को खिलाओ या उसको खिलाओ। 1v1 सिचुएशन के लिए खाली एक प्लेयर को थोड़ी रखेंगे। I think he's talking more on the opportunity side for Wan-Bissaka to go and showcase what else he can do. अगर वो है तो I agree with him starting. But तो yeah, क्या ये ब्राइटन मैच सही रहेगा? बहुत टफ ओपोनेंट है, पीपल लाइटली लेना बंद करें इसको। I think जो मीत बोल रहा है he has a point और राल्फ रिस्क लेता है तो we might just see him. But मीत बोल specify करवाए। Why? Because see, 2 goals जो लास्ट 2 मैचेस में पड़े हैं, डेलो वाज अटैकिंग और वो ट्रैक बैक करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। ही वाज नॉट इन द फ्रेम्स की जहां पर वो डिफेंड कर पाए। आई फील कि वो थोड़ा जो 5 यार्ड का डिफरेंस है, 10 यार्ड का जो डिफरेंस है, वो एरन वैन बेसाका देगा इन टर्म्स ऑफ डिफेंडिंग। अटैकिंग में इफ डेलो का आउटपुट नहीं आ रहा है तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ प्लेइंग हिम? That's my theory कि I don't have any confidence still कि इतने कंट्रोल बेटर हुआ है, बट अपने डिफेंस में I have zero confidence। एक बार फिनिशिंग नहीं हो रहा है, आई कैन सी अस इम्प्रूविंग इन दैट। हो जाएगा, थोड़ा फॉर्म बेटर होगा, एवरीवन विल स्टार्ट स्कोरिंग, बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट आवर डिफेंस, नॉट एट उसका ऑल। एक बड़ा रीजन है कि हमारे पास कोई शील्ड नहीं है इन फ्रंट ऑफ आवर डिफेंस। कोई डीएम नहीं है यार हमारे पास, प्रॉपर डीएम जो कि वो काम कर सके। मैक्टोमिनी इज नॉट डीएम, मैक्शिप डीएम है, फ्रेड इज नॉट अ डीएम, उसको भी वहां पे जबरदस्ती खिलाया जाता है। दे आर बोथ नंबर 8। पॉल पोग्बा तो खैर बोलना ही बेकार है। ब्रूनो इज सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड। मैटिच इज द ओनली डीएम जो कि एज हो चुका है उसका। He is not fit enough to play 90 minutes. He is not mobile enough to play for United in big games. तो हमारे पास सब डीएम नहीं है। आप इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल तो आप ये देख लो ना, जो लास्ट ईयर का चैंपियंस लीग फाइनल था। द डिफरेंस बिटवीन मैनचेस्टर सिटी एंड चेल्सी वाज कांटे फॉर चेल्सी, द बिग रोल दैट ही प्लेड, एंड पेप गार्डियोला वेंट विदाउट अ डीएम, उनको फुल अटैक करने गया। दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट। उस मैच में उनका जो पूरा प्रीमियर लीग में बहुत सॉलिड डिफेंस लगा था, जो गोल नहीं खा रही थी, नंबर ऑफ गेम्स चल गए थे उनके क्लीन शीट के, वो अचानक से वल्नरेबल हो गए थे ऑन दैट डे, क्योंकि उसके सामने कोई शील्ड करने वाला नहीं था। तो आप कितने भी अच्छे डिफेंडर हो, कितने भी बुरे डिफेंडर हो, आपको एक शील्ड चाहिए होता है सामने में टू कवर दैट। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो टू आवर प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, ब्राइटन वर्सेस यूनाइटेड। मुदीत भाई। वैसे हर बार व्हाट्सएप ग्रुप्स पे प्रिडिक्शन पूछते हैं ना, तो मैं हमेशा नकारात्मक ही देता हूँ, हमेशा नेगेटिव, हमेशा ड्रॉ या लॉस या कुछ क्योंकि मेरे को डिसअपॉइंट नहीं होना है ना। आई डोंट वांट टू फील हर्ट लेटर, लाइक हाँ चल ठीक है, मन में बिठा लो क्या ये ड्रॉ ही करेंगे यार, बट आज मैं बोल रहा हूँ चल जीतेंगे, वील विन 2-1। अनुराग। अगर क्लिनिकल रहते हैं हम तो विल बी विनिंग 3-1, और अगर नहीं क्लिनिकल रहते हैं तो ये ड्रॉ नहीं होगा, विल बी लूजिंग 3-1। मीत। I don't see us winning if Harry Maguire starts. And if it doesn't start, it will be a ये ऐसा गेम होगा जो हमने लास्ट सीजन खेला था, where we had converted an after full time penalty from Bruno, made it 3-2. So I'm expecting something similar क्योंकि we can create good chances. Uh, it's about time कि एक मैच में we start shooting them properly. So I would go with a 3-2. Hard fought 3-2. बहुत आउटरेजियस प्रेडिक्शन रहेगा मेरा, बट आई एम प्रेडिक्टिंग अ ब्रेस फ्रॉम रोनाल्डो टुमारो, एंड वी माइट विन 4-1 और 5-0। बहुत टाइम हो गया यार मैच देखे हुए इस तरह का। ये एक्सपेक्टेशन मैंने अभी ना सिर्फ दिन चेक किया, मंगलवार ही है भाई। आकाश इसके साथ ही बैठा था क्या? Spoken like a true optimistic United fan. भाई मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहता हूँ, तेरे को भी पता है। अरे भाई What I am.
अरे अपना यूनाइटेड का But चैनल है, okay, बट like यूनाइटेड के मैच के साथ साथ देयर इज अ बिग मैच इन चैंपियंस लीग आल्सो, साथ साथ हाँ चलेगा वो भी बस कड़क होने वाला है। उधर ही आने वाला था मैं। पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड, क्या लगता है कैसा होगा मैच? आज एक एक प्रेडिक्शन मैंने ग्रुप में डाला था, व्हाट्सएप ग्रुप में। सबने देखा ही होगा that PSG has been given 4% chance to win the Champions League, and क्योंकि एरिक टेन हैग वर्सेस पॉच है, आई एम एरिक टेन हैग एंड the two Meet and Anurag are mostly Pochettino in, and मुझे भाई नो, का मुझे आइडिया नहीं है। सॉरी मीत नो, अनुराग इज देयर, पॉचिन, मैं और मीत आर एरिक टेन हैग, मुझे भाई का मुझे आइडिया नहीं था। नहीं, मेरा एक ही क्वेश्चन है। मैं अपनी पोजीशन नहीं, मेरा पहले एक मैं ही अपनी क्वेश्चन है। पोजीशन क्लियर कर देता हूँ कि मुझे आई वुड स्लाइट प्रेफरेंस पॉच के लिए है, बट आई नो कि ETH इज कमिंग। ओके, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैंने बोल दिया है पहले। बस मैं मेरा मैं एक ही क्वेश्चन है प्रत्युष से। हाँ वो 4% चांस किसने दिया? मेसी इफेक्ट है वो। मेसी इज दैट वन पर्सन ना कि इफ यू एक कम्स लाइवली, माइनस नहीं दिख रहा है क्या? सी द थिंग इज ना कि आप कितने भी आउट ऑफ फॉर्म रहो, चैंपियंस लीग है वो। मेसी एंड रोनाल्डो आर दैट काइंड ऑफ प्लेयर्स ना कि वो अपने दिन में अगर टर्न अप कर गए ना चैंपियंस लीग में, तो वो मैच उठा के लेके चल जाएंगे और सामने वाला देखते रह जाएगा। एट दिस एज ऑल्सो दे आर दैट गुड कि अगर वो एक मैच में अगर 30 मिनट्स के लिए भी टर्न अप कर गए ना अपना फुल एनर्जी पे, फुल पोटेंशियल पे, तो भाई बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सामने वाले वो प्लेयर्स सब के। ठीक है, कैसेमीरो सर पे कफन बांध के आने वाला है वो भी देखो, वो भाई अलग लेवल पे खेलता है, और वो भी इट विल बी डिफिकल्ट, वेरी और डिफिकल्ट। जो लास्ट क्लासिकोस के रिजल्ट मुझे देखे, उसमें मेसी हैजंट स्कोर्ड इन द लास्ट फ्यू क्लासिकोस। a lot of classicals, not just the last लॉट one, ऑफ एग्जैक्टली। काफी। क्लासिकल्स, बट वो वहां पे बहुत ज्यादा मुझे डिफरेंस हो ये गया यार। जानना है, तुम इस रामोस स्टार्टिंग बार्सिलोना टुमारो। जो डाउन गई है। हाँ अनुराग, मुझे ये जानना है, इस रामोस स्टार्टिंग टुमारो। रामस नहीं रे, रामस नहीं, नो, नो चांस। he trained but he won't. Marquinhos और Kimpembe तो नहीं, not yet, they will start. वो उसका उसका मीम आया था ना, मैच वर्सेस रियल मैड्रिड वर्सेस पीएसजी एंड रैमोस इज टैकलिंग मेसी। शायद पहुंच भी प्ले सेफ आउट देयर। बट हाँ, जैसे ये बात चली तो क्लासिको की अगर बात करें तो बार्सिलोना बहुत डाउन हो चुकी है यार। कैसे कम्पीट करेगी वहां पे रियल मैड्रिड के? बहुत डिफिकल्ट है। दे हैव अ वेरी वेरी गुड मिडफील्ड। रियल मैड्रिड खराब मिडफील्ड नहीं है यार, वो क्रूस है, कैसेमीरो है, दैट्स वेरी भाई स्ट्रांग का एक नया प्लेयर जो आ रहा है। एक पॉइंट मेंशन करूँ, वो हाँ एक हाँ प्लेयर जो न्यूनो मेंडिस है, पीएसजी ने जिसको लोन पे ले रखा है, यूनाइटेड वो हेवीली लिंक्ड विद हिम, या वॉच हिम विद अ हाँ कीन हाँ आई, हाँ, डू करेक्ट वॉच करेक्ट। हिम, वो खेलेगा ही खेलेगा, मुझे बहुत बढ़िया भाई, खेलता है। मुझे भाई हैजन फाइनलाइज, मतलब परमानेंट नहीं हो गया नहीं लोन, मतलब। नहीं लोन पे ही है। एक और प्लेयर के साथ हम बहुत ज्यादा लिंक हो रहे हैं अभी, आरबी लाइप्जिग का क्रिस्टोफर एंकुंकू। बहुत होंगे सीडीएम के लिए तो बहुत होंगे, आराम करो उस बात, दैट्स अ टोटली डिफरेंट टॉपिक फॉर एन आवर। करेक्ट। तो हाँ, वही अभी हम आते हैं पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड, क्या एक्सपेक्टेशन है, कैसा लगता है मैच जाएगा? बढ़िया होगा, मुझे तो लग रहा है 3-4 गोल ठुकेंगे, 4-3, 3-2 स्कोर लाइन। देखिए पॉच पॉच का पूरा पूरा करियर इसके ऊपर एक तरह से जा रहा है, मैनचेस्टर यूनाइटेड कितना अट्रैक्ट होगा। आपके पास एक पूरा बिल्डिंग नहीं नहीं टीम नहीं बिल्ड नहीं, है एक वहां और पे। एंगल है। एक और एंगल है इधर। उसका रूमर्स मैड्रिड के साथ भी आया है, तो उसके दो हाँ एडिशन है कल। हाँ हाँ। कि पॉच मैड्रिड यूनाइटेड टू बोथ मैड्रिड, आर वाचिंग। वो अजीब नहीं लगेगा? पॉच टू मैड्रिड एक बिल्डर मैड्रिड में जा रहा है। मैड्रिड जनरली ऐसा प्लेयर मैनेजर को लाती है जो आएगा, प्लेयर्स को दे देते हैं, जीत जाओ। भाई द एक और वे ऑडिशन आई है, एक एम्बापे का ऑडिशन है ये भी है ऑडिशन ही है कल। मैं सोच रहा था कौन से ड्रेसिंग रूम से स्टार्ट करेगा वो। सो आई फॉरगॉट माय पॉइंट, क्या था? सॉरी सॉरी सॉरी। पोचेटिनो। हाँ पोचेटिनो सो फॉर पोचेटिनो, एज यू मेंशन, बिल्डर है।
It just shows कि there is a lack of availability of good managers in the world right now for the top clubs. Because on a normal circumstance, यूनाइटेड इतने साल से पोचेटिनो क्यों नहीं आया यूनाइटेड? इट्स जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल रीजंस. ही इज नॉट एन आउट एंड आउट इलाइट मैनेजर, यू नो. तो कितना भी इट्स वी आर ट्राइंग टू चूज द बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट टाइप्स, यू नो. अगर आज पेप गार्डियोला अवेलेबल होता, इमेजिन हिम बीइंग लिंक्ड टू द एवरी टॉप क्लब इन द वर्ल्ड. ओके, तो आई थिंक देयर इज अ डर्थ ऑफ गुड मैनेजर्स, एंड इसलिए ईटीएच इज वन जो अपकमिंग लग रहा है सबको. एंड what IX has scored over 100 goals already in the season, 108 goals 102, if I'm not wrong. 110. 102 goals, 110. Wow. And he has conceded what, 10 to 15 goals roughly. 10 goals. लीग 10 में 6 goals. गोल है. टोटल यूसीएल और लीग में 10 goals है. In It just shows कोई भी लीग में it's an excellent record, mind blowing record. तो that's why he's a potential. फिर आप जैसे तूने बोला कि पोचेटिनो इसलिए नहीं आया क्योंकि ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि वर्ल्ड में अभी टॉप एलीट मैनेजर से कमी है, गिने चुने हैं, हाथ में गिन लेगा तो. बट फिर बात ये होता है कि वॉज इज पोचेटिनो बेटर देन ओले? हमने 3 साल ओले को दिया है, क्यों दिया? व्हेन पोच वाज अवेलेबल एट द ऑन द अदर एंड, fair point. उसी I पीरियड think में. कोई जवाब Udit कोई will जवाब answer this. कोई जवाब नहीं देगा मैन, कोई जवाब नहीं देगा इसका क्योंकि जवाब है ही नहीं. The board वही तो stuck बात with है. Ole. The board stuck with Ole as sentiment. They knew for as long as possible as Ole stays, the fans will not turn against him directly. So they were happy with the fact that they could run out their time on Ole setting up team. I'm not discrediting his contribution. He did a lot of good for us in bringing the team where it is now, and that is his only achievement according to me. But the board कर लिया उन्होंने जो करना था, अभी छोड़ दो, ओले का बात मत करो. मत ही करो. नहीं अभी मैं तो आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट टू ओले. मैं क्वेश्चन करो बोर्ड को, क्योंकि अपॉइंटमेंट बोर्ड करती है. छोड़ दो, ओले को क्या अपना करना है उसमें? अपना बोर्ड समझने लायक नहीं है. मेरा एक क्वेश्चन ये है कि if you've seen Rangnick now, which managers out of the ones we've kind of discussed now suits best according to what Rangnick is trying to build? बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना कि ये 6 महीने के लिए अपना वो जो ट्राई कर रहा है कि वो 6 महीने इसी के लिए रहेगा और उसके बाद नया मैनेजर नया आइडियोलॉजी आएगा. डोंट यू मुझे थिंक भाई दैट ही इज दैट काइंड ऑफ अ टैक्टिशियन कि वो ऐसा कुछ बिल्ड करेगा जो नए मैनेजर विल स्प्रिंग अप ऑन दोज रूट्स? मुनीर और भाई उस इसका पूरे जवाब के लिए जाते हैं अनुराग के पास, हाँ क्योंकि ये इस चीज में बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर सकता है. अनुराग. अच्छे से क्या एक्सप्लेन, सिंपल सा लॉजिक है मेरा तो, कि जो हमने फुटबॉल देखा है वर्टिकल फुटबॉल, और जो हमने सुना है कि रैल्फ इज ऑल अबाउट हाई टेम्पो वर्टिकल फुटबॉल, नैरो अटैकर्स, तो फुटबॉल वाइज तो ऑब्वियस चॉइस पोचेटिनो है. बट जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, होपफुली इसके लिए हम रैल्फ को लाए हैं टू मॉडर्नाइज द क्लब, टू बिल्ड अ सिस्टम एकेडमी से लेके फर्स्ट टीम तक, वेयर अ हेड कोच is required, not a manager. So in that situation, ETH probably suits us better. और वही रीजन है शायद कि जो हमने रूमर्स देखे हैं कि Ralph has been fascinated and wants the United board to pursue ETH. और फिर इसमें एक फैक्टर ये भी आता है कि जो Ralph का सिस्टम है, फॉर एग्जांपल हमने देखा कि साशा लेंसा इज हियर एज अ साइकोलॉजिस्ट, क्रिस आर्मास इज हियर एज अ फर्स्ट टीम कोच, और भी वो अपॉइंटमेंट करना चाहता था बट नहीं कर पाया. तो उसका एक सिस्टम है कि देयर विल बी स्टाफ मेंबर्स अराउंड और उनमें एक हेड कोच होगा. वहीं पॉच आएगा तो पॉच का अपना एक पूरा एक स्टाफ है. पॉच वुड वांट टू वर्क विद हिज स्टाफ एंड दैट वुड बी अ क्लास विद रैल्फ. तो इसीलिए मुझे पता है कि रैल्फ इज वांटिंग ईटीएच टू कम, और मोस्ट प्रोबेबली ईटीएच ही आ रहा है. मीत. Let's talk about your first few statements about Poch. We had David Moyes, ठीक है, average manager, Louis van Gaal, Jose Mourinho, washed up managers, ठीक है, great glories once upon a time, but when they came to the club, they were a little bit past it.
ठीक है, कुछ गुडविल था बैंक में इन रीसेंट परफॉर्मेंसेस, बट ऑल इन ऑल दे डिडंट सूट अस एंड दे वर पास देयर पीक, टू बी very blunt about it. Ole, club legend, did some good, back-to-back Champions League diya in 9 years, which didn't happen through top four. So some credit over there. Uh, why you wanna bring, a mixture of a little of the wrong things that were there in the previous manager? Washed up manager, ठीक है, haven't won anything. मतलब in PSG, he lost the league in PSG despite all the names. And ऐसा नहीं था कि he was, he started from the back and he was struggling to reach the points. He bottled it. He bottled cup this year. Thankfully, he's doing good in the league. Champions League, वो bottle करेगा. He will bottle it. 4% chance कौन दिया? I don't know. If Pochettino stays, PSG is not winning the league, UCL at all. So why you wanna go for a manager who you don't like? Ole, you have seen that Ole failed to capitalize on semifinals and finals. Why you wanna bring a similar caliber manager? उसमें तो ETS अनुराग भाई, hasn't proved मुझे himself तो भाई either. अनुराग रिपीट इट प्लीज. I said इस पॉइंट से तो ETS hasn't proven himself either. तो मतलब अगर यही क्राइटेरिया कि किसने क्या जीता है क्या नहीं जीता है, तो ETS ने भी कोई बहुत उखाड़ नहीं लिया है कुछ. प्रोग्रेशन के स्टेजेस अलग है ना. ही इज एन अपकमिंग मैनेजर जिसके रिकॉर्ड्स फॉर दिस सीजन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. एक चैंपियंस लीग फाइनल ऑलरेडी ही हैज बीन इनटू थ्रू आईएक्स, एंड आईएक्स इज नॉट एन आउट एंड आउट वेरी स्ट्रॉन्ग क्लब. इट्स नॉट. डिस्पाइट दैट उसको रीबिल्ड किया आफ्टर हिज मेन स्क्वाड गॉट ब्रोकन अप. ठीक है, इफ पोचेटिनो इज अ बिल्डर, दिस इज अ गाय हु हैज बिल्ट अनदर ग्रेट स्क्वाड इन अ लिमिटेड टाइम. तो पोचेटिनो के तो एट्रीब्यूट्स फिर ऑलरेडी तो इसमें है. our next I think our next number 9 should be Sebastian Haller then. I don't care if you play Anthony Martial again as long as the any number 9 which scores. नहीं, कमेंट अगर आया है. लीग का ही बात. रॉन भाई, आई थिंक एरिक टेन हाग वुड बी अ बेटर ऑप्शन. I agree. I agree. उसका ऑटो करेक्ट हो गया, बट ठीक है, हम समझ सकते हैं. नहीं, मैं बोल ही रहा हूँ मैं तो ये कि ETH would be a better fit उस डायरेक्शन, क्योंकि अगर ETH नहीं आता है तो एक सिंपल सा लॉजिक ये भी है इसमें. With ETH we have a chance, we have an opportunity now to move into a direction जहाँ पे मॉडर्न क्लब्स जा रहे हैं, क्लब्स लाइक मैन सिटी, क्लब्स लाइक बायर्न म्यूनिख, जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, we have an opportunity to be like them with ETH. बट मेरा स्लाइट प्रेफरेंस पॉच को है अगर सिर्फ हेड टू हेड दोनों को रखेंगे तो. दैट्स माय पॉइंट. तो ये डिस्कशन चलते रहेगा. पॉच एरिक टेन हाग, एक पर्टिकुलर हम बनाएंगे इसके ऊपर एक अलग से एपिसोड जिसपे खुल के डिस्कशन किया जाएगा. Yes. हम लोग ऑलरेडी 12:30 होने जा रहा है, तो वी आल्सो नीड टू गो एंड सो लेट्स रैप इट अप क्विकली. योर प्रेडिक्शंस फॉर द मैचेस तो हो चुके हैं. पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड, हु इज विनिंग? प्रेडिक्शंस नोरिस भाई. 3-2 PSG. अनुराग. मुझे 2-1 PSG लग रहा है. Okay, thanks Ron Striker. Thanks Ron भाई. Meet. I want to see Madrid win over PSG, to be honest. I would go with a 2-2 draw. I will also go with a 0-0 draw. Man Away City rule- versus Sporting. away goals is gone, right? Away Yeah, goals yeah. gone. Yeah, Yeah. मजा आएगा. मजा आएगा. No longer there. Man City versus Sporting. क्या पूछ रहा है? एक prediction दे दो रे. डाल दे कोई भी और आगे 0 या 1 लगा डाल. अच्छा, ये मैच चलो मैं इंटरेस्टिंग बोल होगा. देता हूँ, पूल 2-1 वर्सेस इंटर.
इंटर का Pool गेम versus Inter will be interesting. Yes, definitely. But Liverpool will win. 2-1. कल का मैच है कहाँ? And I think it's at Pool Anfield. 2-1 Liverpool. Meet. 3-1 Inter. I mean, I'm never gonna predict a win for Liverpool. Bhai, it's at Inter. It's at San Siro. First leg. San Siro. Yes. Yes, it's at San Siro. That's interesting. ये मैं कुछ और बोलने वाला था, मैं कुछ और predict So करूंगा. 2-1 for Inter. I think 2-2. साल्सबर्ग वर्सेस बायर्न अभी बहुत गंदा तरह से हारी है. इसका मतलब एक ही हो सकता है कि साल्जबर्ग ठोकने वाली है. ये भी हो सकता है. ये भी हो सकता है. Bayern to win by 4-2. अनुराग. हाँ, probably ऐसा ही कुछ 4-1 4-2 to Bayern. I think 5-0 to Bayern. मुदित भाई. Same Pratyush. Perfect. तो अब रैप करते हैं. काफी लेट आए थे आज हम, तो काफी लेट भी हो चुका है. तो ओवरऑल हमने यही डिसाइड किया कि आज कल का मैच हम फिर भी उठ के देखेंगे. मैटिनी शो अपना चाहे जैसे भी खेले अपनी टीम, एक आदत बन चुका है. हम लोग हर रोज बैठने के बाद बोलते हैं कि आज का मैच नहीं देखेंगे, बट 12:30 बजे ऑटोमेटिक टीवी ऑन हो जाता है. So see you guys tomorrow or day after tomorrow. Tomorrow we will come live again pre-match show. टाइम हम डाल देंगे अपने YouTube चैनल पे भी और Instagram और Twitter पे भी. So see you guys tomorrow. GGMU. Thank you for tuning in. Thank you for tuning in. GGMU. Good night, guys.